हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा आपको हर हफ्ते वर्कशीट्स दी जाती हैं। तो आज की आपकी वर्कशीट नंबर है 96। ये क्लास 2 की वर्कशीट है जो कि आपकी कविता तितली और कली से ली गई है। इसकी डेट है 25 अक्टूबर 2021। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, अपना सेक्शन, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आज की वर्कशीट नंबर 96। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने कविता तितली और कली पढ़ी थी। उसे पढ़कर हमने जाना कि तितली कली के पास आकर उसे जगाती है और अपने साथ खेलने के लिए कहती है। तो आइए बच्चों, एक बार फिर से कविता को दोहराते हुए नीचे लिख दिए गए खाली स्थानों को संकेत शब्दों की मदद से भरते हैं। तो हमें ये जो हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे, इसकी सहायता से हमें ये वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये फिल करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कविता में क्या क्या था, पहले मैं आपको ये हेल्पिंग वर्ड्स जो हैं वो पढ़कर बता देती हूँ। कली, महक, रंगीली, आँखें, भली और तितली। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कली थी ना, कली क्या होती है? फूल बनने से पहले वाली जो स्टेज होती है। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। भली मतलब अच्छी। तुम अब जागो, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। वो उससे कहती है अब तुम जाग जाओ और अपनी आंखें खोल लो और हमारे साथ क्या करो? खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तो फैले सुंदर महक, यहाँ पे लिखेंगे महक मतलब खुशबू। महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली। तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। है ना? चलिए अब हम एक बार दोबारा से इस पूरी पोएम को पढ़ लेते हैं। अब हमने पूरी पोएम के जो फिल इन द ब्लैंक्स ये भी फिल कर दिए हैं, तो इसे हम अच्छे से रीड करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बहुत भली। अब जागो, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। है ना? अच्छी पोएम है ना? आप अपने आप भी इसे रीड करेंगे और अपनी मम्मी को और आपके घर में जो भी कोई है, बहन भाई पापा, उन सभी को सुनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, चलिए अब कविता में से कुछ शब्द ढूंढिए जिनका आखिरी अक्षर ली हो और उन्हें नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए। जैसे तितली, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? भली, है ना, कली, रंगीली, सॉरी ये हो गया गलत, रंगीली, और क्या पढ़ा था अभी हमने? और भी हमने भी कुछ पढ़ा था ना, भली, कली, रंगीली, चली और गली पढ़ा था ना, महके सारी गली गली। तो ये शब्द हमारे हो गए तितली, भली, कली, रंगीली, चली और गली। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, ये जो आपको चित्र दिया गया है इसमें से आपको बताना है ये लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। ये संवाद आपको अपनी कॉपी में लिखने और अपनी टीचर को और अपने घर में बड़े लोगों को सुनाने भी है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही है, तो प्लीज़ इसे
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन दीजिए। धन्यवाद।